सरकारी प्राथमिक विद्यालय जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए, संविधान की आत्मा बसनी चाहिए, लेकिन संभल के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सवाल खड़े नहीं करती बल्कि साफ तौर पर चेतावनी दे देती है। विद्यालय की दीवारों पर कुरान की आयतें, शरीयत से जुड़े लेखन, मजहबी प्रतीक और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मां सरस्वती के साथ रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों के चित्र हटे या ढके हुए। सवाल सीधा है, ये सरकारी स्कूल है या किसी खास मजहब की प्रयोगशाला? जब बजरंग दल ने सवाल उठाया तो प्रधानाचार्य पुष्पा रानी का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि यह सब सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम के इशारे पर हुआ। मोहम्मद नाजिम ये नाम ही बताने के लिए काफी है कि सहायक अध्यापक होते हुए भी उसने अपने मजहब को अपने कर्तव्य से ऊपर रख दिया, जो अब तमाम आरोपों से अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन हम पूछते हैं, देश के कानून से ऊपर कौन? शिक्षा नीति से ऊपर किसका मजहब? ये सिर्फ मुद्दा नहीं, स्कूल का नहीं, ये लड़ाई है संविधान बनाम शरीयत और शिक्षा बनाम कट्टरता की। यह पूरा मामला संभल के थाना कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र का गांव नगला पूर्व स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है। बजरंग दल का आरोप यह है कि स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें, शरीयत से जुड़े लेखन और मुस्लिम मजहब से जुड़े चित्र बनाए गए। आरोप तो यह भी है कि वहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मां सरस्वती और राष्ट्र पुरुषों के चित्र हटे या फिर ढके मिले। मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, नाराजगी जताई गई। बता दें कि थाने में जाकर शिकायत की गई। प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। दूसरी तरफ बजरंग दल का यह दावा है कि उनके पास वीडियो सबूत मौजूद है। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, जांच का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। लेकिन अब सवाल है कि क्या सरकारी स्कूलों में मजहबी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्योंकि यह सिर्फ दीवारों पर लिखी मजहबी आयतों का मामला नहीं है, यह देश की शिक्षा व्यवस्था में घुसपैठ का सवाल है। अगर आज हमने सवाल नहीं उठाया तो कल किताबें बदलेंगी, इतिहास बदलेगा और फिर देश की पहचान भी। सरकारी स्कूलों में सिर्फ संविधान चलेगा, मजहबी एजेंडा नहीं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हम बजरंग दल के पदाधिकारी हैं। हम लोग, हमारे विभाग संयोजक सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपूर्ण जी द्वारा हमें सूचना मिली थी सुबह कि यहाँ पर नगला पूर्व एक गांव है, उसमें एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुरान की आयतें लिखी हुई तस्वीरें टांगी जा रही हैं एवं महापुरुषों के तस्वीरों को सब हटाया जा रहा है। हम लोगों को सूचना मिलने के उपरांत हम लोग अपनी टीम से जिले के पदाधिकारी, जिला मंत्री विजय चौधरी जी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ हम यहाँ मौके पर आए। मौके पर हमें देखा कि वहां पर तस्वीरें, कुरान की आयतें लिखी हुई, हमें 2 तस्वीरें लिखी हुई थी एवं हमारे महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बांधकर अलग रखी हुई थी। उसमें आरोप प्रत्यारोप पर प्रधानाचार्य से हमने इस बात की जानकारी भी ली, तो वो उन्होंने अपने सहायक अध्यापक जो मोहम्मद नाजिम नाम है जिनका, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये उनके द्वारा करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। थाना कुड़ फतेहगढ़ की हमारे पास यहाँ पर मौजूद पुलिस पूरी टीम थी। हाँ, लिखित में एप्लीकेशन दी है और इसमें हम कार्रवाई चाहते हैं कि दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भैया, हमें पता पड़ा था कि यहाँ पे ये विद्यालय है, तो हम लोग सब आए। फोटो वीडियो तो हमें पहले से ही मिल चुके थे, तो अब आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो भी हमारे मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं या सरदार भगत सिंह है, जो भी हैं, किसी का कोई फोटो लगा हुआ ना था। तो यहाँ पे केवल कुरान की कुछ आयतें लग रही थी। तो पूछा गया, जो नाजिम जी हैं, तो वो कह रहे हैं भाई मैंने अपने पर्सनली लगा रखी हैं, ये सही है। तो 2 टीचर हैं, दोनों एक दूसरे पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके कुरान में एक जिक्र आता है जिहाद बिल लियास, एक शब्द आता है जिहाद बिल अमाल, जिहाद को अमल में लाना। तो इसमें है लब जिहाद, तूक जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद, विभिन्न तत्वों पर जिहादियों के नियंत्रण प्रयास करना। तो जो इनका जिहाद चलता है, तो अब तक हम सुनते थे, लेकिन आज हमने यहाँ पे आके भी देख लिया कि ये शिक्षा जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का पूर्ण कार्य कर रहे हैं। और हम आलोचना करते हैं, और हमारा मतलब जो प्रशासन है और जो भी अधिकारी हैं, उनसे कहना है विषय की जांच करके और मतलब कानूनी कार्रवाई करें, जो ऐसा कृत्य कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाए। ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। हमारे विभाग संयोजक के द्वारा, नितिन शर्मा के द्वारा मेरे को सूचना मिली। मैं विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपूर्ण शर्मा विश्व हिंदू परिषद से हूँ। जब हमें सूचना मिली तो सूचना के आधार पर हम अपने जिले के जिला मंत्री और जिला सेवा प्रमुख राजेश जी भाई साहब
और अपने साथ में नगर की टीम को लेकर यहाँ आए तो हमने देखा अध्यापक बैठे हुए थे और यहाँ पर मोहम्मद नाजिम और पुष्पा रानी ये 2 अध्यापक हैं जिनमें आपस में भी विवाद है कि कौन किसके चार्ज पे है, ये तो बाद का विषय है। फिलहाल इन दोनों ने क्या कर रखा है कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे सूचना पर थाना कुड़ फतेहगढ़ के SHO और पुलिस टीम भी यहाँ पर साथ में पहुंची है। हमने कार्रवाई दी है और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है कार्रवाई करने का। फिलहाल तो बात यह है कि योगी मोदी की सरकार में वैसे भी संभल को लोगों ने पहले भी बहुत प्रताड़ित किया 1978 के दंगों में, और आज भी वही भावना इन लोगों की यहाँ जागृत हुई है। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी मोदी की सरकार में इस तरीके की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं करेगा। अगर आगामी भी कहीं ऐसी घटना नजर आएगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में लिखित शिकायती पत्र हमने थाना अध्यक्ष महोदय को दिया है और वो उनकी गिरफ्तारी अभी उनके द्वारा कराई जा रही है। और मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि ऐसे अध्यापकों को अध्यापक पद पर नियुक्त ना करके ऐसे अध्यापकों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, यही मांग करता हूं। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने प्रतिक्रिया सुनी, जहां पर बजरंग दल तुरंत मौके पर पहुंचा, शिकायत दे दी गई है, लेकिन सवाल बड़े हैं। जवाब लेने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आशीष तूफानी बजरंग दल नेता हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर, अकील जी आपका स्वागत है। और रामपाल सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि अभी स्थिति कैसी बनी हुई है, जब शिकायत हुई उसके बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रदुमन, संभल में देखिए शिक्षा के जो है में भी चैन लगाने का जो है मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा, इन जिहादियों द्वारा किया गया है। संभल का ये पूरा मामला जो है तो कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के जो है नगरापुरवा गांव का प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। जब जाके यहाँ पर जो है BSA से हमने जो है बात करी है, तो वही BSA अलका शर्मा ने साफ तौर पर बताया है दोनों अध्यापकों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार BSA जो है अलका शर्मा लगातार निरीक्षण करती हैं, स्कूलों का निरीक्षण करती है, तमाम शिक्षा में सुधार लगातार करने की जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये निरीक्षण करती है तो पहले से अगर ये जो विश्व हिंदू दल के जो कार्यकर्ता अगर इस मामले को लेकर के नहीं उठाते तो जो बच्चों के साथ में, बच्चों की शिक्षा के साथ में ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता हुआ होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि विश्व हिंदू दल जो कार्यकर्ता है बजरंग दल के वहां पर मौके पहुंचे और बवाल किया है। मौके पर पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा है और जो है वहां पर जो है मामले को शांत कराया गया। फिलहाल मामला जो है शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, दोनों अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो है पहले से अगर जांच पड़ताल अधिकारियों द्वारा की जाती थी, फिलहाल उन्होंने जांच की भी बात कही है BSA ने, लेकिन अगर ये जो कदम है पहले से उठाए जाते तो ये आज जो मामला सामने देखने को, क्योंकि संभल संवेदनशील माना जाता है। बिल्कुल संभल संवेदनशील है, लेकिन घुसपैठ जो है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आशीष जी, अब बजरंग दल के द्वारा इस मामले को तो उठाया गया जो कि सराहनीय है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अध्यापक का रोल ये होता है कि बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन एक मजहब को आगे बढ़ाना, दूसरे धर्म के महापुरुषों के चित्र ढक देना, अपनी आयातें दीवारों पर लिख देना, ये जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी करते हैं ना, वैसे मुझे लगता है अब संभल के मुसलमान भी करने लगे हैं। आशीष जी, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है, दोबारा संपर्क साधेंगे। अखिल जी, आवाज पहुंच रही है? अच्छा ठीक है जी, पहुंच रहे हैं। जी पहुंच रहे हैं। आ रहा हूं अखिल जी। आशीष जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी कहिए। संबल जिला पहले से भी काफी संवेदनशील रहा है और यहाँ पर ये लोग शिक्षा के मंदिर को भी, एक पहले चलता था लव जिहाद के बाद में ये लेके आए लैंड जिहाद, और अब इन्होंने एक नया और ये लगा दिया है शिक्षा जिहाद।
प्रिंसिपल का, टीचर का काम केवल ये रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन इन लोगों ने संवेदनशीलता फैलानी है, वो चाहे पढ़े लिखे टीचर के रूप में फैलाए, चाहे पढ़े लिखे डॉक्टर के रूप में फैलाए। इन लोगों ने धर्म बना रखा है कि हमें जिहाद फैलाना, चाहे किसी भी तरीके से जिहाद फैलाना। उसकी कल हमें सूचना मिली थी, हमने मौके पर जाकर इस चीज की पड़ताल की अपनी टीम के साथ जाकर, फिर भी वही हमें कुरान की आयतें लिखी हुई मिली। शिक्षा के मंदिर को ये मदरसा बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? संवेदनशील क्षेत्र को और ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की निगाह इसी वजह से संभल जिले में लगी हुई है, लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले। इसीलिए बीएसए महोदय को भी इसका शिकायती पत्र था, तो बीएसए महोदय ने इन दोनों को सस्पेंड किया है। हमने यही कार्रवाई की मांग की थी, वो हमारी सुनवाई हुई। ठीक है, आपकी सुनवाई हुई है, लेकिन अभी न जाने ऐसे कितने और स्कूल होंगे जहां पर इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। अखिल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठ होती थी, अब तो आपके मजहब के जो अध्यापक भी है वो भी बताइए बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं और क्या चीजें कर रहे हैं। भाई सबसे पहले अच्छा, मैं आ रहा हूँ आशीष जी, आ रहा हूँ आपके पास। चाहूंगा आपके अखिल चैनल जी के माध्यम से। आवाज मेरी आ रही? जी जी। मैं प्रधान भाई सिर्फ एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर ये चाहे जो करे, जैसे करे। अखिल जी, आपको मतलब कोई कहते मतलब हुए भी नहीं शर्म नहीं आती है जब सारी चीजें सबूत के साथ सामने आ चुकी है? सारी चीज सबूत के सामने है तो आप कैसी बातें करते हैं? अफगानिस्तान में आरएसएस है क्या? बजरंग दल है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बजरंग दल है। अर्जुन भाई, आप सुनिए, पहले इनको चुप कराइए, सुनिए आप। नहीं, आप इनको चुप कराइए। अच्छा ठीक है आशीष जी, एक बार सुन लेते हैं। आशीष जी, एक बार हम सुन लेते हैं उनको क्या कहना चाह रहे हैं। इनको पहले चुप कराइए प्रधान भाई जी, बोलिए। आशीष तूफानी जी को चुप कराइए। आज जितने उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 4 दिन पहले मथुरा का मामला है, यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग जाकर के एक टीचर के खिलाफ शिकायत की, वो भी प्राथमिक विद्यालय का ही मामला था कि वहां नमाज पढ़ाई जा रही है, वहां बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, वहां ये सिखाया जा रहा। सरकार दबाव में आकर के वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तुरंत उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद न जांच, न विवेचना, न कुछ। अगर वहां पर यह कृत्य किया गया था तो कोई जांच होगी नहीं होगी कि ये जो बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहेंगे वही सब सही है। ये सिर्फ इस देश के अंदर प्रदेशों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके लोग तो बहुत प्यार मोहब्बत फैला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही अखिल जी? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप कितना बचाव करेंगे ऐसे जिहादियों का? आपकी वजह से ये जिहादी बढ़ते हैं, आपके मजहब के जो जिहादी है ना, इसी वजह से बढ़ते हैं ये आगे, क्योंकि आप जैसे लोग उनका समर्थन करते हैं टीवी पर बैठकर। बिठा लेंगे, ये सरासर झूठ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अगर हो जाते थे गौ तस्करी आपके प्रिंसिपल आप इस बात को कैसे साबित करेंगे? अखिल जी, आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन जिहादियों को बल मिलता है। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ उस अध्यापक ने गलत किया और अध्यापक की गलती है, इसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसी का बचाव करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आपने अभी मथुरा की घटना देखी नहीं देखी? अरे मथुरा की घटना से क्या मतलब है? जिस घटना पे बात चल रही है उस पर बात कीजिए ना आप। मथुरा में प्राथमिक विद्यालय की घटना है। अभी अखिल जी आप ये बताइए, आपके इलाके में कोई चाकू मार के चले जाएगा, आप आगरा की बात करेंगे, मथुरा की बात करेंगे? मैं मथुरा की बात करूंगा। जब आप संभल की बात कर सकते हो तो मैं मथुरा की बात तो संभल का मुद्दा, तो संभल पे बात करिए ना। इस अध्यापक ने गलत किया नहीं किया ये बताइए पहले आप। कतई गलत नहीं किया, जांच का विषय है। जांच का विषय क्या? सबूत है सारे। सबूत कुछ नहीं है ये। अच्छा, ये आपने कैसे तय कर दिया? आपने तय कर दिया, सबूत है। आपने तय कर दिया। अकील जी, अपने खान के आगे हटा के ना, खान हटा के जिहादी आप भी लगा लो।
आपके जो मर्जी है वो लिख दीजिए, ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में सब कुछ है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। आप ऐसे लोगों का, ऐसे जिहादी अध्यापकों का समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो जांच किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे तो कार्रवाई तो प्रशासन ही करेगा, बजरंग दल ने खुलासा किया है इस मामले का। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये बजरंग बली से और बजरंग दल से बहुत डरते हैं अकील जी। नहीं, ये करते हैं अभी इन्हीं के दल के तमाम लोग जो गौ तस्करी में शामिल है। अरे आप कैसे आरोप लगा सकते हैं, ये तो प्रशासन का काम है ना। बहुत वीडियो वायरल होते हैं। आप इस मुद्दे पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं आप उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे के वीडियो बताते हैं। आपने उस अध्यापक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उस अध्यापक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये चीज दर्शा देती है कि आपकी मानसिकता भी अब जिहादियों वाली हो गई है। मैं कह रहा हूं जहां पर मथुरा आनंद फानन में मैं कह रहा हूं वहां का जांच का विषय है। अगर उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैंने घटना का जिक्र किया जो मथुरा का, तो वहां पे झूठा आरोप लगाया गया था, वहां पर भी उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया था, लेकिन वो सच्चाई सामने आ गई। इसकी विवेचना होगी, जांच होगी, शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है, सरकार है। अगर ऐसा कृत्य किया है तो उनके खिलाफ सरकार में बैठे अधिकारी कार्रवाई करेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल थोड़ी करने जाएगा। ये तो सिर्फ हवा देने काम करते हैं, इस प्रदेश में नफरत के बीज बोने काम कर रहे हैं। ये भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक संत और महंत मुख्यमंत्री। वो निष्पक्ष कार्रवाई होती है, ये आपके प्रेशर और दबाव कार्रवाई नहीं होगी। अरे अकील जी, अकील जी ठीक है, आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया, अब आप मेरी सुन लीजिए थोड़ा सा। कार्रवाई प्रशासन ही करता है, लेकिन बजरंग दल अगर नहीं होता ना तो आपके मजहब का जो जिहादी अध्यापक था ना वो बच्चों को जिहादी पढ़ाता और जिहादी सिखाता। बजरंग दल ने खुलासा किया है इस मामले का, प्रशासन को अवगत कराया है कि देखिए क्या हो रहा है। ये दिखा दीजिए जरा, ये कौन है, ये कौन लोग है, इनको बताइएगा जरा सा। अब हमें क्या पता कौन है ये। नहीं, इनको भी तो आप बता दीजिए ना, आवाज तो आ रही ना, आवाज तो आ रही ना। अकील जी, ये मोहम्मद अकील खान के सामने से खान हटा के जिहादी लगाई है। हाँ, जिहादी लगाई है आपकी सामने भवन के आगे खान लिख दीजिए। नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं, मुझे अपना धर्म बहुत प्यारा है और मैं बिल्कुल धर्म के शास्त्रों के अनुसार ही चल रहा हूँ, पर आप लोग ना अपने मजहब के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। सुनिए, मैं मोहम्मद दीपक नहीं हूँ, मैं आशीष तूफानी हूँ। मैं बजरंग दल का मैंने मौके पर जाकर इस चीज का खुलासा भी किया है। ये सारा इतिहास सारे लोग आपका जानते हैं। अरे ठीक है, एक बार ठीक है, अपने संवाददाताओं को हम लेके आते हैं स्क्रीन पे, वो दूध का दूध पानी का पानी अभी करेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, बजरंग दल को आप नहीं, बजरंग दल को आप गलत ठहरा रहे। अच्छा, आप रिपोर्टर ने भी स्क्रिप्ट तैयार कर ली, एंकर ने भी स्क्रिप्ट तैयार कर ली, और आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहां का प्रशासन कहेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। अरे तो प्रशासन ने तो कार्रवाई की ना, दोषी ठहराएगा, दोषी है। अच्छा ठीक है, रामपाल आपका रिपोर्टर जांच नहीं कर रहा है। अरे आप रिपोर्टर जानकारी दे देगा। देखिए आकिल जी, मैं आपको बता दूं, आप मामला अगर संज्ञान में नहीं है, ये न जाने ऐसे कितने स्कूल हो गए जहां पर शिक्षा के साथ में मतलब बच्चों के साथ में बच्चों की शिक्षा के साथ में जो खिलवाड़ करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, बच्चों को शिक्षा पढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार तनख्वाह दे रही है, लेकिन यहाँ पर जिहादी जो तत्व है, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर इस तरीके से करते आ रहे हैं। अपने मजहब के देखिए, अपना मजहब यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें शर्म आनी चाहिए, आपको भी शर्म आनी चाहिए आकिल जी की किस तरीके की आप बात, ये एक नेशनल टीवी चैनल पर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मोहम्मद अकील नाम है उनका, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। बच्चों की साथ शिक्षा के साथ में खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं बहुत देर से आपकी बातों को सुन रहा हूँ। हालांकि नेशनल टीवी पे इस बात को आप अपनी बात को जो सच्चाई है, आपको आगे किस तरह का आप बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है रामपाल, बस आप इतना बताइए। ठीक है रामपाल, आप इतना बताइए, अभी उस अध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, ये बताइए आप। देखिए, अभी हमारी बात हुई है, जैसे अलका शर्मा से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे क्या है, दोनों
दोनों नहीं, बस में एक हिंदू महिला जो है वो हिंदू है और जो है पुरुष जो है अध्यापक है वो मुस्लिम है, दोनों को ही सस्पेंड किया है। अब आप ये कह सकते थे कि आपने एक तरफा कार्रवाई किया, एक पर कार्रवाई की है, तब आप एक आरोप प्रत्यारोप लगा सकते थे अखिल जी, लेकिन यहाँ पर दोनों अध्यापक को, हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ पर राजनीति नहीं हो सकती है। तो इस तरह की आपको बात नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छा एक चीज बताइए। अच्छा ठीक है रामपाल, मैं आऊंगा, रामपाल आऊंगा आपके पास। अकील जी, अगर जांच का विषय ठीक है, जांच होगी, अब दोनों को सस्पेंड तो कर ही दिया गया, जांच का विषय जांच बैठाई जाएगी, लेकिन जो आयातें लिख के गई थी और जो आपके मजहब के चित्र वहां पर बनाए गए थे, वो क्या नूर ऊपर से उतर के जो 72 हूरें होती है वो उतर के आके बना के गई थी क्या? आप हमें सिर्फ उसका विजुअल दिखा दीजिए, आयतों का विजुअल दिखा दीजिए, जो आयतों की बात आप कर रहे हैं। आशीष जी, नहीं, वहां का मुझे विजुअल दिखा दीजिए। आशीष जी दिखाइए। कटा वहां पर क्या है? अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखिए ऊपर देखिए, अपने सिर के ऊपर देखिए, आप देखिए ये क्या है, ये फुल स्क्रीन में। अच्छा ठीक है, एक बार सब शांत हो जाइए, एक बार आप देखिए। अखिल जी, अब फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर में भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अब ये क्या है, ये क्या चीज है? ये बताइए। ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर जहां ये सरकार है, ये कैलेंडर है, सुन लीजिए। तो इससे क्या जरूरत है? आखिर स्कूल में क्या जरूरत है? सरकारी आपने घर में लगाओ अपने। आपको क्या हिंदी की गिनती समझ में नहीं आती है? और ये कोई मस्जिद और नहीं, अच्छा ठीक है, ये कोई मस्जिद और आपके मजहब की जगह थोड़ी ना है, यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अनुरूप पढ़ाई हो रही है ना। मैंने क्या कहा कि ये गलत है? मैंने समर्थन किया कि ये सही है, मैंने समर्थन किया ये सही है। आप समर्थन ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा जांच का विषय है, अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। अब जांच का विषय बचता ही क्या है? जब सबूत सामने आ गए तो उसमें और क्या जांच होगी? भाई बिल्कुल जांच होगी आगे से। अकील जी आपके नाम के आगे मैं जिहादी लगवाऊंगा, क्योंकि मानसिकता आपकी वही हो गई है, समर्थन करने वाली। आगे आप लिख लीजिए खान। ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया आशीष जी से, आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है। जी, इस कुरान की आयत पर जो लिखा हुआ है, इस पर साफ साफ इसका हिंदी शब्द ये बनता है कि इस बात को केवल अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही सब कुछ है। ये जिहाद पढ़ाया जा रहा है इस स्कूल में। इसका हिंदी वर्जन मैंने किया है, हिंदी वर्जन में केवल इसका मतलब यही लगता है कि इस बात अल्लाह ही सकते ना। आप थोड़ी बोलूंगा, जो कहोगे वो बोलेंगे, जो कहेंगे वही बोलोगे। चलो ठीक है, अब समय कम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर देखा, शिक्षा के मंदिर में भी मजहबी घुसपैठ हो चुकी है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए और खुद भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे जिहादी हर तरफ घूम रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।